पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फेल होने की एक वजह यह भी है कि पहलगाम के आतंकी हमले में जिन मासूम टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारा गया, अब उनके परिवार वाले उस दिन की खौफनाक दास्तान बयान कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही है। पहलगाम के हमले में आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के 6 टूरिस्ट की जान ले ली थी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि सरकार ने पहलगाम हमले के शिकार हुए परिवारों को 50-50 लाख रुपए मदद की ऐलान किया है और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फडणवीस ने पहलगाम हमले का शिकार हुए पुणे के कौस्तुभ गणवत्ते और संतोष जगदाले के परिवारों से मुलाकात की। हमले के वक्त संतोष जगदाले अपनी वाइफ और बेटी के साथ बैसरन वैली में थे। आज कौस्तुभ गणवत्ते की वाइफ संगीता ने बताया कि वो तो परिवार के साथ घूमने गई थी, लेकिन अपने पति की लाश के साथ वापस लौटी। संगीता की बात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 बार ऐसा लंबे से आवाज सुनाई दिया कि गोली उड़ गई है। तो फिर हमने पूछा कि ये कैसा आवाज है, तो बोला कि शेर रहेगा तो वो अंदर आता है, तो वो इधर तक ना आए इसलिए हम गोलीबार करते। तो फिर ठीक है बोला, उसने फट से पैसा लिया और फिर वो भाग गया। लेकिन हमें ध्यान में नहीं आया कि हम भी उसके पीछे पीछे जा सकते। अभी एक वीडियो में हमने देखा कि हम जो टेंट के पीछे छुपे थे, वो टेंट और वो रास्ता थोड़ा नजदीक ही था। मतलब वो जो अगर भाग सकता है तो हम भी भाग ही सकते थे, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं। वो बोले कि चलो सो जाओ यहाँ नीचे गिर जाओ। मेरे हस्बैंड बोले हम नीचे गिर जाएंगे तो वो अपने तक नहीं आएगा। मनु डर रही थी। मनु बोले तो वो आशावरी कि मुझे मरने का नहीं है, मुझे जीने का है, पापा मुझे जीने का है, वो मुझे मार डाले। मैं थोड़ा सा पीछे हो गई तो वो आतंकवादी मेरे सामने खड़ा था। कितने लोग थे? वो मुझे तो मेरे सामने तो एक ही था। उसने फिर जगदाले को आवाज दिया, ए चौधरी, मतलब उसका नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका चेहरा चौधरी जैसा लगा रहेगा उसको। तो उसने बोला कि इधर आ जा। तो जगदाले उठ के मेरे बाजू में ही बैठे घुटने पे कि बोल रहे थे हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो वो पूछ रहा था आपको कुरान पढ़ने को आता है क्या? वो बोले कि हाँ मुझे सब आता है, मैं बोलता हूँ, आप हमें कुछ भी मत करो। वो उनके साथ बात कर रहा था, तभी मनु बोली कि आंटी टिकली बिकली सब निकाल दो। उसकी मम्मी को भी बोला टिकली निकाल दो फाट से। तो हमने निकाल दिया और जोर जोर से अल्लाह अकबर बोलने लगे। तो उन्होंने जगदाले को गोली मार दिया और फिर मैं देखते रह गई ये क्या हो रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड का सांस थोड़ा चालू था, तो मैं उनको सीधा करने गई तो मैं नहीं कर पाई उनको सीधा। उनका एक आँख तो बाहर आ चुका था और देखा नीचे क्या गिल्ला लग रहा है। मैं सोची कि हम चिखल में तो नहीं बैठे। देख रही तो उनका खून सब फैल गया था। मेरा पैंट पूरा खून से भर गया था। अरे बोला ये तो कुछ तो अलग हो गया, उनका सांस भी बंद हो गया। आप सोचिए, संगीता की बात सुनकर किसका खून नहीं खौलेगा? कौन नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहेगा कि इसका बदला लेना है?